प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिल मौर्य AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जैकोबियन के इस लेक्चर में। जैकोबियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आप एग्जाम में आता रहता है। आज का हमारा टॉपिक है एक इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे हम फोकस करने वाले हैं। जैकोबियन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जे जे डैश इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द जे एंड व्हाट इज जे जे डैश, जब डिटेल्स में भी स्टार्ट करेंगे तो उस पर हम फोकस करेंगे। बट इनके यूज इसका यूज बहुत आपको एग्जाम में मिलता है कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके वैल्यूज को फाइंड आउट करना हम कैसे सीखने वाले हैं, कंटिन्यूस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरत क्या होगी, वेरिएबल्स और फंक्शन, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत होती है। तो हम कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स को लेकर के इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। फिर कंटिन्यू आप 3 वेरिएबल्स के लिए राइट अप कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली आइए 2 वेरिएबल्स पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन की ज़रूरत होगी जिसको हम कंसिडर करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट यू वी बी द फंक्शन ऑफ 2 independent variables x and y, वेरिएबल्स x। ठीक है, u एंड v क्या हमारे पास है, 2 फंक्शन है, किसके हैं, x एंड y के हैं। तो u इक्वल टू, सपोज दैट u इक्वल टू हमारे पास क्या है, f ऑफ एक्स वाई, एंड v इज इक्वल टू एक अनदर फंक्शन इज फाई ऑफ x। ठीक, अब u अगर फंक्शन है एक्स वाई का, v फंक्शन है एक्स वाई का, तो व्हाट राइट डाउन द j। j हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए j इक्वल टू हो जाएगा डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। ठीक, दैट इज क्लियर, क्योंकि u फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, दैट इज द j। इसी को हम डिफाइन करते हैं एक्स वाई। जब फंक्शन होगा, न्यूमरेटर वाला हमेशा डिनोमिनेटर का फंक्शन होना चाहिए। तो जे डैश क्या होगा, इसके बारे में आप समझिए कि व्हाट इज द जे डैश, जस्ट इसका रिवर्स, मतलब डेल एक्स वाई एंड इज डेल यू वी। ठीक, इट मीन्स क्या हुआ कि x इज द फंक्शन ऑफ u एंड y इज द फंक्शन ऑफ v। इसको याद रखना है। तो जे जे डैश इट मीन्स क्या हुआ, आपको प्रूफ करना है कि जे जे डैश इज इक्वल टू 1 एंड पुट दीज वैल्यूज। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए सिंपली। तो देखिए, वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को हमको प्रूफ करना है और पॉइंट को समझना है कि दैट इज द जे एंड जे डैश। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड पार्ट को फाइंड करने का प्रयास करने वाले हैं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से हम वर्क स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड लाने का प्रयास हमको करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको वर्क करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है। तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट अप करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन, फिर देन गो टू द रिजल्ट्स। तो पहले इसको राइट अप कर लेते हैं, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। ओके, अब आपको पता है इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम किसको कैसे राइट अप करते हैं। इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म का जो राइट अप वाला सीन है, तो u का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब फर्स्ट रो में डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड इज द डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक, फिर यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड दिस इज द डेल वी अपॉन इनटू में ये सेकंड वाला जो हमारे पास है उसको राइट अप करेंगे। द सेकंड एक्स का यू वी के रिस्पेक्ट में करना है, तो ध्यान रखिएगा एक्स का यू वी मतलब डेल एक्स अपॉन डेल यू एंड फिर द डेल एक्स अपॉन, और डेल एक्स अपॉन सिंपली क्या मिल जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वी। और इस वाले पार्ट का जैसे आप करोगे तो देखिए बेसिकली फंडामेंटल हमें क्या मिलेगा, डेल वाई अपॉन डेल यू एंड दिस इज द डेल वाई अपॉन। ये तो इस पार्ट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन जो डिटर्मिनेंट का होता है वो कई तरीके से होता है। रो बाई रो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉलम बाई कॉलम कर सकते हैं, रो बाई कॉलम्स कर सकते हैं। हम जनरली फॉलो करेंगे उस जैसे डिमांड होती है प्रॉब्लम के, उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंटरचेंज कर दें रो एंड कॉलम्स को तो डिटर्मिनेंट पे वैल्यू पर कोई फर्क इफेक्ट नहीं होता है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स है।
उसी प्रॉपर्टी को यहाँ हम फॉलो करते हुए हम रो बाई कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सिंपल, हम कैसे करने वाले हैं, रो बाई कॉलम्स, ठीक है, रो बाई कॉलम से मल्टीपल करेंगे। ये रो है और ये कॉलम, मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट का हम रो लेंगे, सेकंड डिटर्मिनेंट के कॉलम्स को लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे। इस पॉइंट को आप यहाँ पे याद रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट, ये जो फर्स्ट रो है इसका हमको मल्टीपल करना है सिंपली, कहाँ पर, इस वाले में करना है। तो पहले डेल यू डेल एक्स और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीपल होता है, ये आपको पता है, इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे, इस डेल यू डेल एक्स एंड फिर दिस इज द डेल एक्स अपॉन डेल यू, प्लस इस वाले पार्ट का इसमें इस वाले पार्ट में करेंगे, यहाँ पर ये जो डेल यू डेल वाई है, डेल यू डेल वाई, क्योंकि इसके संगत यही आपके पास है, और यहाँ पर डेल वाई अपॉन, ये फर्स्ट कंप्लीट। अब इस वाले पार्ट का इसमें मल्टीपल करेंगे, तो दिस इज द डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड इनटू डेल एक्स अपॉन डेल बी, प्लस फिर इस वाले पार्ट का इस वाले पार्ट में करेंगे, सेकंड वाले का सेकंड वाले में, मीन्स डेल यू अपॉन डेल वाई एंड इनटू दिस इज डेल वाई अपॉन डेल बी। ध्यान रखिए, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, फर्स्ट रो वाला सेक्शन। अब इस सेकंड वाले का मल्टीपल करना है, फिर से इन दोनों में हम वन बाई वन करेंगे। तो देखिए डेल बी डेल एक्स इज हियर, डेल बी डेल एक्स और फिर डेल एक्स डेल यू एंड प्लस डेल बी डेल वाई एंड दिस इज द डेल वाई अपॉन डेल यू, यहाँ से, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इस v वाले पार्ट का यहाँ पे करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, डेल बी डेल एक्स, ध्यान रखिएगा बहुत बारीक से, डेल बी डेल एक्स और फिर इस वाले का डेल एक्स डेल यू, मतलब डेल एक्स डेल बी, फाइंड आउट हो गया। प्लस इस सेकंड पार्ट का करेंगे, इसमें इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेल बी डेल वाई एंड इनटू डेल वाई अपॉन, ठीक, ये क्लियर आपको जब तक हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन इज द इम्पॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर समझ में आ जाएगा तो आप इसको कर पाओगे, ठीक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इस मल्टीप्लिकेशन के जो इनसाइड की वैल्यू है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको समझना है। तो वन बाय वन हम समझते हैं और एक एक करके फाइंड करने का प्रयास करते हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो मान लीजिए ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, हम किस जे जे डैश वाली बात कर रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब बहुत ही बारीक से समझिए स्टूडेंट कि हमारे पास जो है u किसका फंक्शन है, f ऑफ एक्स वाई का, u फंक्शन किसका है, x एंड y का। तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू u एंड v। और एक्स वाई किसका फंक्शन है, ये भी ध्यान रखिए, एक्स वाई किसका फंक्शन है, u एंड v के, u एंड v के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्स u फंक्शन एक्स वाई का है, एक्स वाई फंक्शन किसके हैं, u एंड v के। तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, u के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। ये आपको पॉइंट आउट समझ में आ जाएगा कि u फंक्शन एक्स वाई का है, एक्स वाई फंक्शन किसके हैं, u v के हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी क्योंकि इस वाले पार्ट से क्लियर होगा, जे जे डैश से। तो अब जैसे हम इसको राइट अप करना स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास क्या है, डेल यू के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड इनटू दिस इज द डेल एक्स अपॉन डेल यू, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस पार्ट को हमको करना है यहाँ पर, इज द बेसिक फंडामेंटल, इसको ही ब्रेक करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो डेल यू डेल एक्स इसका x के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ से आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल यू, प्लस देखिए u का y के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल यू डेल y और इनटू दिस इज डेल y अपॉन डेल y अपॉन डेल u के रिस्पेक्ट। इज द बेसिक कंसेप्ट, ये चेन है, तो इस चेन की वैल्यूज, और u का u के रिस्पेक्ट में है, खुद का खुद के रिस्पेक्ट में है, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 1। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला लिखा है यहाँ पे, डेल यू डेल एक्स डेल एक्स डेल यू डेल यू डेल वाई डेल यू डेल वाई डेल यू, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, ये वैल्यूज आपको दिख रही है, फाइंड आउट हो गया। तो इट मीन्स इसके रिप्लेस हम लिख सकते हैं कि 1। तो ये क्या हो गया आपका, डेल यू डेल एक्स इज डेल एक्स डेल यू
एंड प्लस del u del y एंड del y। ये पार्ट आपका कंप्लीट। ये ध्यान रखना है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्लियर कट है। एग्जाम क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है कि u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जब एक्स वाई जे डैश की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ u, और यहां से हम इसको यहां से यहां फाइंड करना है डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक, नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे डेल u अपॉन डेल v। डेल u अपॉन डेल v इज द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v फाइंड करना है। तो सेम कंसेप्ट, पहले u का किसके, x के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल u अपॉन डेल x। ठीक, इनटू, अब देखिए इधर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, डेल x इंटू डेल v के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा डेल x अपॉन डेल प्लस डेल u डेल y के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, y का किसके रिस्पेक्ट में होगा, v के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज द डेल y इंटू डेल। ये क्लियर। अब इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी, डेल यू डेल v की वैल्यू क्या होगी, डेल यू डेल v। देखिए u v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u कांस्टेंट हो जाएगा, इस केस में इस वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v है, तो दैट केस डेल यू डेल v की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, u इज द कांस्टेंट, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ गई जीरो, मतलब दिस इज द डेल यू डेल x इंटू डेल x डेल v प्लस डेल यू डेल y एंड डेल y अपॉन डेल v इज इक्वल टू जीरो। देखिए द सेकेंड वाला टर्म मिल गया, डेल यू डेल x डेल v डेल यू डेल y डेल v, ये वाली वैल्यूज हमको सेकंड वाली मिल गई, क्या मिल गई, जीरो। अब आते हैं थर्ड, इस थर्ड की बात करनी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। देखिए u फंक्शन हो गया, अब ऑलरेडी v की बात करते हैं, जो हमारे पास v है, v किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, हमने लिखा है जो ऊपर फाई एक्स वाई, और एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू वी आल्सो, u इज अ फंक्शन ऑफ यू वी आल्सो। तो फिर से वही सेम प्रोसेस ऑफ कंडीशन अप्लाई करनी है आपको, तो फिर से यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, डेल वी डेल यू, डेल वी डेल यू। ठीक है, डेल वी डेल यू को फाइंड करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ से चलेगा, v का x के रिस्पेक्ट में, x का फिर u के रिस्पेक्ट में, सिंपल, फिर v का y के रिस्पेक्ट में, फिर y का क्या होगा आपका u के रिस्पेक्ट में, सिंपल। तो दिस इज द डेल v अपॉन डेल x एंड फिर डेल x डेल u प्लस, ये चेन रूल है, सिंपल, पार्शियल डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी को फॉलो करिए, और फिर यहाँ पर डेल x डेल y एंड दिस इज द डेल y अपॉन डेल u। ये एक नंबर ऑफ चेन है जिसको कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए डेल वी डेल यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u है, तो इस केसेस में इस टर्म की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो, सो दैट इज द जीरो। यहाँ पे आ गया आपका डेल वी डेल x डेल u एंड प्लस डेल x डेल y एंड नाउ डेल y इंटू डेल u। क्लियर, दैट इज द इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है, अब हम इसका खुद का करेंगे v के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल v अपॉन डेल v, दिस इज द डेल v अपॉन डेल v, v का v के रिस्पेक्ट में, खुद का v के रिस्पेक्ट में करना है आपको। तो फिर से इसका करेंगे हम इसके रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ से जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में, मतलब आपको निकालना है डेल v अपॉन डेल x एंड फिर डेल x अपॉन डेल v के x का v के रिस्पेक्ट में, प्लस डेल v अपॉन डेल y एंड दिस इज द डेल y अपॉन, सिंपल, इधर लॉजिकल पॉइंट्स आपके इसको कर सकते हो आप, चेन रूल, और ये खुद का खुद के रिस्पेक्ट में है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। नाउ डेल v अपॉन डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल v अपॉन डेल y एंड दिस इज द डेल y अपॉन डेल v। अब देखिए जो पॉइंट आउट क्वेश्चन हमको मिला है स्टूडेंट, ये 1 हो गया, ये इक्वेशन हमने 1 माना, तो अब ये वाला मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, नेक्स्ट ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, और दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब 5, तो अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, देखिए ये फाइंड कर लिया, ये 1 आपका फाइंड आउट हो गया जनरली, दैट इज क्लियर। ये वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, ये 1, ये वैल्यू आपकी 0, और ये वैल्यू आपकी 0, दैट वैल्यू इज 1। तो यूजिंग 1 2 3 4 5 सिंपल इक्वेशंस, नाउ दिस इज यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 1 2 3 4 5 यूज करेंगे
तो जनरली हमारे पास जो वैल्यूज हमको फाइंड आउट होने वाली है वो क्या मिलेगी उस पर हम बात करते हैं। तो जो जे हमारे पास है और जे जे डैश है, तो ये डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, हियर 1 है। तो इसको फाइंड कर लिया तो जे जे डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास क्या मिल जाएगी, राइट हैंड साइड वाला पार्ट। मतलब ये आपका प्रूव्ड हो गया सेक्शन, दैट इज द इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट प्रॉब्लम है जिसको कि हमने इसको प्रूफ किया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं अक्सर आपको फाइंड आउट करने के लिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को फाइंड करिए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, जिससे आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। ठीक, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम करते हैं। एक क्वेश्चंस लेते हैं। u इज इक्वल टू हमने लिया, सपोज मान लीजिए x इज इक्वल टू लिया r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू हमने फाइंड लिया इज r sin। ठीक, हमको फाइंड करना है डेल r थीटा अपॉन डेल x y, ये वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्लियर, x हमको क्या फाइंड करना है, x इक्वल टू r cos थीटा लिया, y इक्वल टू r sin थीटा लिया, r थीटा x y। इसका मीनिंग क्या हुआ कि r फंक्शन ऑफ x एंड y है, ठीक है, थीटा फंक्शन किसका है, x एंड y का। बट जो गिवन है वो फंक्शन हमारा क्या है, x फंक्शन ऑफ r थीटा, y इज फंक्शन ऑफ r थीटा। हियर x इज x एंड y is the function ऑफ r थीटा। ठीक, फंक्शन किसके हैं, r थीटा के। मतलब हम जैकोबियन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैकोबियन क्या होगा, एक्स वाई अपॉन आर थीटा। ठीक, बट आपसे पूछ रहा है जेड एस इज इक्वल टू वाट, जेड एस इज इक्वल टू वाट, क्योंकि जेड एस ही वैल्यू है आर थीटा अपॉन एक्स वाई। तो अब ये पॉइंट आउट आपको समझ में आ गया कि इसको हमको फाइंड करना है, क्योंकि जब तक अगर आर एक्स वाई का फंक्शन हो तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस केसेस में इसी की बात करनी है, तो हम इस फाइंड को फाइंड करेंगे। तो देखिए जे की बात अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ये वाला है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल आर एंड डेल वाई अपॉन डेल थीटा की वैल्यूज एंड पुट ऑल दिस वैल्यू, फाइंड एंड पुट दिस वैल्यूज। देखिए फाइंड करेंगे, x यहाँ पर हमारे पास है, इसका अगर हम r के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे cos थीटा मिल जाए। ठीक, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस r साइन थीटा। ठीक, y का करेंगे तो डेल वाई अपॉन डेल आर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा साइन थीटा, और जब इस वाले पार्ट थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन है, साइन का डेरिवेटिव cos, सिंपल। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जनरली डिटरमिनेंट मिल जाएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा। ओके, r कॉमन हो जाएगा तो दिस इज द ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो दैट वैल्यू इज 1, r मिल गया, j डैश इज इक्वल j इक्वल टू r मिल गया। ठीक, तो प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे कि वी नो दैट जे जे डैश इज इक्वल टू 1, तो जे डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई आर हो जाएगा, सिंपल। आर की वैल्यूज को रख देंगे तो जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर, और जे डैश हमारे पास क्या है, डेल आर थीटा अपॉन डेल। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो यही कंसेप्ट रहेगा आने वाले क्वेश्चन में, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।